एला हाथी एक बहुत ही मैजिकल जंगल में रहती थी। इस जंगल के पेड़ सॉफ्ट वार्म लाइट से चमकते थे। स्पार्कलिंग पंखों वाली छोटी चिड़ियां दिन भर मीठे गाने गाती थीं। एक ब्यूटीफुल नदी क्रिस्टल जैसी साफ जंगल से बहती थी। उसका पानी हजारों तारों की तरह ट्विंकलिंग करता था। एला को अपना घर बहुत प्यारा था, पर कभी कभी एला थोड़ा बिट सैड महसूस करती। एक गहरी आह उसके स्ट्रॉन्ग सीने से निकलती। काश मैं स्मॉलर होती, काश मैं लाइटर होती तो मैं भी ट्री टॉप्स पर डांस कर सकती। एला विश करती कि वो पेड़ चढ़ सके। ओह, वो कितना चाहती थी कि प्लेफुल मंकीज की तरह डाल से डाल पर झूले। एला अपने बिग स्ट्रॉन्ग लेग्स और हैवी बॉडी के साथ जानती थी कि वो उनके साथ वहां ज्वाइन नहीं कर सकती। इससे उसे थोड़ा लेफ्ट आउट महसूस होता, थोड़ा डिफरेंट, जो उसे हमेशा लाइक नहीं था। काश मैं स्मॉलर होती, काश मैं लाइटर होती तो मैं भी ट्री टॉप्स पर डांस कर सकती। दूसरे एनिमल्स को हाई ब्रांचेस पर बहुत फन आता दिखता था। एला नीचे खड़ी रहती, उसके लार्ज ईयर्स थोड़े झुके हुए। वो जंगल को ऊपर से देखना चाहती थी, बस एक बार। काश मैं स्मॉलर होती, काश मैं लाइटर होती तो मैं भी ट्री टॉप्स पर डांस कर सकती। जिस जंगल में एला रहती थी वो सच में एन्चेंटमेंट की जगह थी। रात में पेड़ एक जेंटल रिदम में पल्सेट करते थे, जैसे स्लीपी हार्ट बीट्स हों। फायरफ्लाइज छोटी फ्लोटिंग लैंटर्न्स की तरह डांस करती थीं, घने पत्तों के बीच लाइट के रास्ते बनाती हुई। ये एक वर्ल्ड थी जहां कुछ भी पॉसिबल लगता था, कांस्टेंट अचंभे वाली जगह। एला ये सारा मैजिक बड़ी अप्रिशिएटिव आंखों से देखती थी। उसने टॉकिंग पैरट्स को वाइज ओल्ड आउल्स के साथ सीक्रेट्स शेयर करते देखा। उसने स्पार्कलिंग नदी में फिश को देखा, उनके स्केल्स लाइट को छोटे ज्यूल्स की तरह रिफ्लेक्ट करते थे। फिर भी इस सारी ब्यूटी के बीच उसकी अपनी पर्सनल विश एक शैडो डालती थी। वो स्मॉलर एनिमल्स को जंगल के उन पार्ट्स में आसानी से नेविगेट करते देखती जहां वो कभी नहीं पहुंच सकती थी। वो अक्सर स्पार्कलिंग नदी के किनारे खड़ी होकर अपना रिफ्लेक्शन देखती थी। उसका लार्ज फ्रेम उसे वापस देखता, स्ट्रॉन्ग और स्टेडी। वो जानती थी कि वो पावरफुल है, पर ये स्ट्रेंथ्स उसे क्लाइंबिंग या फ्लाइंग जितने एक्साइटिंग नहीं लगते थे। एक सनी मॉर्निंग, जब एला सैडली एक जायंट ग्लोइंग मैंगो ट्री की सबसे ऊंची ब्रांचेस को देख रही थी, भूरे फर की एक फ्लैश और एक चीयरफुल चैटर ने उसके थॉट्स को तोड़ा। वो मोमो था, एक क्लेवर लिटिल मंकी जो पूरे जंगल में अपनी क्विक विट और उससे भी क्विकर मूवमेंट्स के लिए जाना जाता था। मोमो एक हाई ब्रांच से नीचे स्विंग किया और एला के फेस के ठीक सामने एक लोअर ब्रांच पर ग्रेसफुली लैंड हुआ। उसकी ब्राइट इंटेलिजेंट आंखों में एक मिस्चीवस ट्विंकल थी और एक वाइड फ्रेंडली ग्रिन थी जो कान से कान तक फैली हुई थी। हेलो नीचे एला, इतने ब्यूटीफुल डे पर मुंह क्यों लटका रखा है? तुम ऐसी लग रही हो जैसे तुमने अपना फेवरेट मड पडल खो दिया हो। मोमो हमेशा इतना फुल ऑफ लाइफ, इतना बाउंसी और ऑप्टिमिस्टिक रहता था। उसू ने एला को पहले भी सैड देखा था, पर टुडे उसका सॉरो ज्यादा डीपर लग रहा था। एला ने ब्लिंक किया। मोमो के सडन अपीयरेंस और उसके डायरेक्ट क्वेश्चन से सरप्राइज थी। उसू ने एक स्मॉल वीक स्माइल दी। ओह हेलो मोमो, इट्स नथिंग रियली, मैं बस विशिंग कर रही थी। आई विश मैं तुम्हारी तरह क्लाइंब कर पाती मोमो। आई विश मैं वर्ल्ड को वहां ऊपर से देख पाती। इट लुक्स सो वंडरफुल, सो फ्री। मोमो ने अपने यूजुअल जोश भरे अंदाज में वहीं डिसाइडेड किया कि वो एला को उसकी ओन वर्थ देखने में हेल्प करेगा। वो ब्रांच से नीचे हॉप किया और जेंटली एला की ब्रॉड बैक पर लैंड हुआ। एला, क्लाइंबिंग ट्रीज फन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर तुम्हारे पास इतने अमेजिंग स्ट्रेंथ्स हैं कि मैं सिर्फ ड्रीम कर सकता हूँ। थिंक अबाउट इट, तुम इतनी स्ट्रांग हो, इस इंटायर मैजिकल जंगल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग। एला थोड़ी शिफ्ट हुई अपनी बैक पर मोमो का लाइट वेट महसूस करते हुए। पर स्ट्रेंथ का क्या गुड अगर मैं वेरी टॉप पर स्वीटेस्ट फ्रूट्स तक नहीं पहुंच सकती। पर एला, तुम चीजों तक अदर वे से पहुंच सकती हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ सबकी हेल्प करती है। रिमेंबर जब बिग स्टॉर्म ने बैरी बुश वैली का पाथ ब्लॉक कर दिया था? किसू ने सभी लिटिल क्रीचर्स के लिए रास्ता क्लियर किया था, वो तुम थी। एला ने उस बारे में सोचा, इट वाज ट्रू। और रिमेंबर जब बेबी डियर विस्परिंग रीड्स के पास थिक मड में स्टक हो गया था? किसू ने उसे अपनी अमेजिंग ट्रंक से जेंटली पुल आउट किया था? तुमने किया था एला। तुम रियली थिंक सो मोमो? जैसे ही एला थोड़ा बेटर फील करने लगी थी, पैनिक चर्प्स और स्क्वॉक्स की आवाज जंगल में गूंज उठी। किकी द किंगफिशर, जो जंगल का फास्टेस्ट न्यूज मैसेंजर होने के लिए जाना जाता था, उनके पास से जूम्ड पास्ट। उसके फेदर्स रफल्ड थे और उसकी आईज अलार्म से वाइड थीं।
The jungle crown is gone. The ancient jungle crown, the king का most precious treasure, crystal cave से vanished हो गया है. The king terribly upset है. एला और मोमो ने एक दूसरे को देखा. उनकी अर्लियर कॉन्वर्सेशन मोमेंटरीली फॉरगॉटन हो गई थी. द जंगल क्राउन एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट था. कहा जाता था कि उसमें वो मैजिक है जो जंगल को वाइब्रेंट और हार्मोनियस रखता था. उसका डिसअपीयरेंस एक सीरियस मैटर था, एक कैटास्ट्रोफी जो उनके मैजिकल होम के हर क्रीचर को अफेक्ट कर सकती थी. मोमो, एवर द क्विक थिंकर, इमीडिएटली एक अपॉर्चुनिटी देख गया. एला, दिस इज आवर चांस. हम जंगल क्राउन ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं. थिंक ऑफ इट, हम एक एडवेंचर पर जा सकते हैं, एक रियल क्वेस्ट पर. एला को नर्वसनेस के साथ एक थ्रिल महसूस हुआ. एक क्वेस्ट, ये डेंजरस और एक्साइटिंग लग रहा था. हम कर सकते हैं एला, टुगेदर. तुम्हारी स्ट्रेंथ इनवैल्यूएबल होगी और मेरी क्लाइंबिंग हमें हाई प्लेसेस सर्च करने में हेल्प करेगी. Yes, Momo, let's find the jungle crown. उनकी क्वेस्ट इमीडिएटली शुरू हो गई. मोमो अपनी एक्सीलेंट आईसाइट से एला के हेड पर अपनी पर्च से आगे का पैथ स्कैन कर रहा था, जबकि एला के पावरफुल लेग्स उन्हें स्टेडीली डेंस अंडरग्रोथ से ले जा रहे थे. जर्नी में ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्हें एक लार्ज ग्लोइंग मशरूम के पीछे से एक टाइनी विम्परिंग साउंड सुनाई दी. Oh, Binu, what's wrong? उसके आसपास पीक करके उन्होंने एक लिटिल बनी बीनू को देखा जो फियर से ट्रेम्बल कर रहा था. एक बिग शैडो, वो नीचे स्वूप्ड डाउन. मैं स्पार्कल स्ट्रीम के पास प्लेइंग कर रहा था और यह ह्यूज डार्क शेप स्काई से आया. मैं इतना स्केर्ड हो गया कि मैं रैन और हिड हियर, पर अब मैं अपनी मामा के पास वापस जाने का वे नहीं फाइंड कर पा रहा हूँ. बीनू क्राई करने लगा. बिग टीयर्स उसके फ्लफी चीक से रोल डाउन कर रहे थे. Don't worry, little one, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे. हमारे साथ यहाँ कोई स्कैरी शैडोज नहीं है. एला ने फिर अपनी इनक्रेडिबल सेंस ऑफ स्मेल का यूज किया. I think मुझे वे पता है. केयरफुली बीनू को प्रोटेक्शन के लिए अपने फ्रंट लेग्स के बीच सेफली बिठाकर और मोमो ऊपर से लुकआउट रखते हुए एला फेंट सेंट ट्रेल को फॉलो करने लगी. क्रिस्टल केव की ओर अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए एला और मोमो जंगल के एक ऐसे पार्ट में डीपर गए जहां ट्रीज इनक्रेडिबली टॉल उगते थे और उनके ग्लोइंग लीव्स एक थिक कैनोपी बनाते थे. सडनली उन्हें हाई अबव से एक कंफ्यूज्ड स्क्वॉकिंग सुनाई दी. Which way? Oh dear, which way? Everything looks the same from up here. मैं utterly and completely lost हूँ. वो पॉली थी, एक यंग पैरट जो अपने ब्यूटीफुल रेनबो फेदर्स के लिए मशहूर थी, पर रास्ता बहुत जल्दी भूल जाती थी. Polly, over here! मोमो, एक एक्सपर्ट क्लाइंबर, इमीडिएटली पास के जायंट ट्री पर स्कैम्पर कर गया. पॉली ने उसे स्पॉटेड किया और फ्लू डाउन. उसके बिसाइड एक ब्रांच पर लैंडिंग की. ओह मोमो, थैंक गुडनेस. मैं सनसेट बेरी पैच फाइंड करने की ट्राइंग कर रही थी, पर मैंने गिगलिंग ग्रोव के ऊपर समवेयर रॉन्ग टर्न ले लिया. Don't worry, Polly. मोमो कैनोपी में डायरेक्शंस के साथ वेरी गुड है. द सनस्टोन एक लार्ज वार्म रॉक था जो हमेशा ईस्ट की ओर पॉइंटेड करता था. मोमो ने सनस्टोन के बारे में एला के गाइडेंस और ट्री टॉप पैथवेज के अपने नॉलेज का यूज करते हुए क्विकली पॉली को ओरिएंट करने में हेल्प की. द सनसेट बेरी पैच उस वे है पॉली. ओह थैंक यू बोथ. जैसे डस्क सेटल होने लगा, मैजिकल स्काई को ऑरेंज और पर्पल ह्यूज में पेंट करते हुए एला और मोमो जंगल के एक पार्ट के पास पहुंचे जो अपने रॉकी आउटक्रॉप्स और डेंस थिकेट्स के लिए जाना जाता था. एक लाउड एंग्री रोर सडनली ट्रीज के बीच एको हुआ जिससे ग्राउंड स्लाइटली ट्रेम्बल हुआ. वो शेरू था, द टाइगर, और वो फ्यूरियस लग रहा था. Roar! This useless, stubborn rock! मैं बस एक लॉन्ग डे के बाद गुड नाइट स्लीप के लिए अपनी कंफी केव में जाना चाहता हूँ और दिस पेबल मेरा पाथ ब्लॉक करने का डिसाइड्स करता है. उन्होंने उसे दो लार्ज रॉक्स के बीच एक नैरो पैसेज के पास पेसिंग बैक एंड फोर्थ करते हुए पाया. उसकी टेल लैशिंग कर रही थी. उसकी आईज फ्रस्ट्रेशन से ब्लेजिंग कर रही थीं. एक लार्ज बोल्डर हिलसाइड से रोल डाउन हो गया था और उसके फेवरेट नैपिंग स्पॉट का वे कंप्लीटली ब्लॉक कर रहा था. शेरू यूजुअली काफी कंपोज टाइगर था, पर जब उसका रूटीन डिसरप्ट होता था, स्पेशली उसकी स्लीप, तो वो वेरी इरिटेबल हो सकता था. मोमो यूजुअली ब्रेव, थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, पर एला काल्मली आगे बढ़ी. शेरू, परहैप्स हम हेल्प कर सकते हैं. रॉक पर रोरिंग करने से वो मूव तो नहीं करेगा, है ना? शेरू ने पेसिंग स्टॉप की और एला को देखा. उसका एंगर अभी भी सिमरिंग कर रहा था. और तुम क्या कर सकती हो एलिफेंट? दिस रॉक इज ह्यूज. इसे मूव करने में 10 टाइगर्स की स्ट्रेंथ लगेगी. एला ने खुद को बोल्डर के फ्रंट में पोजीशन किया. शेरू द टाइगर के अब काम और ग्रेटफुल होने पर उसे कुछ रिमेंबर्ड हुआ. जब मैं उस रॉक पर था, मैंने समथिंग शाइनी उस ओल्ड बाओबाब ट्री की रूट्स में देखा. उसने अपनी नोज से एक मैसिव एंशिएंट बाओबाब की ओर पॉइंटेड किया. मोमो की आईज लिट अप. द क्राउन. वे रश्ड ओवर
और देयर gnarled रूट्स के बीच नेस्ल्ड लॉस्ट जंगल क्राउन था। केयरफुली एला ने अपनी जेंटल ट्रंक का यूज करके प्रेशियस क्राउन को रिट्रीव किया। जंगल क्राउन सेफ होने के साथ एला और मोमो एक नाउ वेरी चीयरफुल शेरू के साथ किंग्स रॉयल क्लियरिंग की ओर चल पड़े। उनके सक्सेस की न्यूज की द किंगफिशर के फ्लाई करने से भी फास्टर फैली। जब वे अराइव्ड, एंटायर जंगल असेंबल था। द जंगल किंग, एक वाइज ओल्ड लायन जिसकी मेन एक गोल्डन सन की तरह थी, ओवरजॉयड था। एला, मोमो, ही रोड, उसकी वॉइस हैप्पीनेस और रिलीफ से बूमिंग कर रही थी। तुमने इसे फाउंड कर लिया, तुमने हमारे जंगल का हार्ट सेव कर लिया। उसने क्राउन लिया और उसे बैक उसके पेडेस्टल पर प्लेस्ड किया और इंस्टेंटली ग्लोइंग ट्रीज ब्राइटर शाइन करने लगे। एवरीवन ने लाउडली एला और मोमो के लिए चीयर्ड किया, उनके हीरोज।